था, बीएन झा लिख रहे हैं पावरफुल कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं वो होने नहीं देंगे, चिंता मत करिए। हिम्मत हारने से काम बनता नहीं है। अभी एक सज्जन लिख रहे थे कि आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वो सज्जन को मैं ढूंढ रहा हूं, वो किधर है वो सज्जन। अभी मैं प्रोग्राम शुरू होने के पहले था, बहुत सारे मैसेज आ गए जिन्होंने ये लिखा था कि आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो आपके अगर चिल्लाने से हो जाएगा। आजाद टाइगर जी कहां है? आजाद टाइगर जी आइए। आजाद टाइगर जी बिल्ली बन करके घूम रहे हैं, हमें कह रहे हैं। अरे हम तो चिल्ला नहीं रहे हैं, हम अदालत लगा रहे हैं। अदालत चिल्ला नहीं रहे हैं। तुम्हारे जैसे मैसेजिंग करने के लिए नहीं बने हैं हमारे हाथ। हमारे हाथ, हमारी जुबान न्याय के लिए कठोरतम कदम उठाने के लिए बने हैं। मीडिया में इसलिए नहीं आया था कि कहीं कुछ मिला नहीं था। मीडिया में इसलिए आए थे, कन्विक्शन के साथ आए थे कि यही काम करना है, लोगों की आवाज बननी है। वॉइसलेस की वॉइस बनकर के खड़े हैं और सारी विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ खड़े हैं। 200 करोड़ का तो ऑफर हुआ था और 200 करोड़ का जिन्होंने ऑफर दिया उसके खिलाफ भी हम लोगों ने नोटिस भिजवा दिया, ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए कुछ बोलने के पहले थोड़ा परीक्षण कर लीजिए। हम उन पत्रकारों में शामिल नहीं हैं जो बोलें कुछ, करें कुछ, करें कुछ और बोलें कुछ। जो मैं कहता हूं वही मैं बोलता हूं और जो मैं बोलता हूं वही मैं करता हूं। अपनी शर्तों पर कर रहा हूं, किसी की मर्जी से नहीं कर रहा हूं, किसी की दया पर नहीं कर रहा हूं। और न्याय के लिए यह संघर्ष अब रंग ला रहा है। संकल्प, स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है संकल्प आपका। 30 जुलाई है, आपने भी मेल भेजे थे, आपने भी मेल भेजे थे एसआईटी के लिए। 12 नंबर पर आ गया है मामला। कोई होप दिख रहा है आपको? हम तो नहीं छोड़े हैं होप, हम तो खुश हैं। जैमिन कौन है? जैमिन आप चेहरा दिखा सकते हैं जैमिन साहब? हाँ, एसएसआर वॉरियर्स जो भी आए अपने चेहरे के साथ आ जाओ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आ जाओ चेहरे के साथ। पर्दे में क्यों है? डरते क्यों हैं आप? 13-14 लोगों को खुलकर बात करो। की मौत हो गई इसलिए डर रहे हैं आप? डरने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए, संकल्प बोलिए। मुझे तो हैरानी हुई, नेवर एक्सपेक्टेड कि जो लास्ट डिस्कशन हो रहा था, जो अभी अभी तुम बोला भी, 50-60 का सीधे सीधे 12 तक आना। तो ये मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली। थोड़ा सा एबनॉर्मल सा लगा कि ये कैसा सिचुएशन हो गया। 50-60 से 40 होता समझ में आता, 30 होता समझ में आता है, सीधे सीधे 12 पे क्यों लाए? तो ये बात वो भी मेरे ख्याल से 2 बार टल चुका है। 2 बार टलने के बाद ये हुआ है। 3 बार टल चुका है। तो 3 बार टलने के बाद जाकर 12वें नंबर पे केस आ रहा है। वो भी आप कह रहे हो कि आज सुनवाई नहीं होगी, जबकि आप कह रहे हो कि हर दिन कम से कम 20 या मैक्सिमम 20। हाँ, 31 वो जनरली मैक्सिमम 15-20 तक हियरिंग होती है अगर बहुत छोटे छोटे केस रहते हैं। नहीं तो ये 10-12 में ही सजा देते हैं। 10 भी नहीं जा पाता, 4-5 में भी कभी खत्म हो जाता है। अगर मेरी एक शिकायत ये है कि मैं यूट्यूब में जो चैनल्स होते हैं, काफी सारे, लाइव लॉ एक एग्जांपल है, अदर देन दैट बहुत सारे और चैनल्स हैं जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स दिखाते हैं, बाकायदा रिकॉर्डेड प्रोसीडिंग्स भी होती, कई बार लाइव प्रोसीडिंग्स होती है। 100% गारंटी है कल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये जो लाइव प्रोसीडिंग्स या रिकॉर्डेड प्रोसीडिंग्स होती हैं, इनको हमारे इस मुद्दे पर क्यों नहीं दिखाया जा रहा? जो 3 गए वो तो चलिए आया ही नहीं अभी। कल अगर आज हियरिंग या कल हियरिंग हो जाए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें उसका लाइव जो पूरा कोर्ट केस है वो देखने को मिले।
या फिर रिकॉर्डिंग देखने को मिले, ताकि हम लोग को एक सीख मिल जाए कि क्या हुआ उस केस में, कैसे नीलेश जी ने अपनी बात को रखा। कोर्ट ने अपनी जो आपने जो अभी अभी प्रश्न किए ना, वो सारे के सारे दिमाग में मेरे भी हैं। सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि आप हैं कौन, क्योंकि ये प्रश्न मेरे से भी पूछा गया था जब मैं तो स्टेट लीगल एड जो यहाँ पर है महाराष्ट्र में, जब मैं वहां पे प्रश्न करने गया था तो मुझसे भी यही सवाल पूछा था एक व्यक्ति ने। लेकिन मैं निराश इसी बात से हो गया था कि जब मैं उस सुशांत का कोई नहीं हूं तो मुझे कोई हक नहीं बनता उसके अधिकारों की बात करने का, या मैं दिशा सालियान के अधिकारों की बात नहीं कर सकता। और मेरा मकसद तो यही था कि फिल्म इंडस्ट्री में जो जिस कारण से मैं जाना चाह रहा हूं, या मेरा जो काम अटक रहा है, ये उन्हीं लोगों के कारण है जिन्होंने सुशांत की हत्या करवाई और दिशा सालियान के साथ ये सब किया, और वो नहीं चाहते कि मैं अंदर जाऊं क्योंकि मैं तकलीफ दूंगा उन सबको। तो चाहते भी, अगर अंदर जाऊंगा भी तो गुलामी चाहते हैं कि सलमान के नीचे गुलामी करो या फिर देवेंद्र फडणवीस के नीचे गुलामी करो। चंचल, ये तो अब मैं चूंकि कोर्ट में नहीं रहूंगा, वरना मुझे भी रहना चाहिए, लेकिन बार बार जो ये डेट कैंसिल होता था तो दिल्ली से मुंबई थोड़ा सा ट्रेवल करने की एक दिक्कत है, अदरवाइज मैं भी जरूर रहता वहां पे। लेकिन आप देखिए कि अगर किसी के सामने कोई घटना हो जाती है और किसी की डेथ हो जाती है तो पुलिस इंक्वायरी में कहती है ना कि भाई आपने देखा, आपने जानकारी नहीं दी, तो वो भी लायबल उसको भी बनाया जाता है कि आपने इसकी जानकारी सही समय पर प्रशासन को नहीं दी, पुलिस को नहीं दी, तो इसके लिए आप भी, आपके खिलाफ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होती है ना, होती है कि नहीं होती है। कहीं मान लीजिए कि किसी का मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है और आप वहां पर देख रहे हैं, आपने इसकी सूचना नहीं दी, तो आपको कहा जा सकता है कि चोरी में आप भी शामिल हैं। अगर आपने सूचना नहीं दी और मान लीजिए सीसीटीवी फुटेज में आप खड़े हैं, आपने चोरी नहीं की है, लेकिन ये बात तो मैंने भी कहा है ना कि ये बात तो मैंने भी कहा है कि दिशा सालियान के मुद्दे पे ये बात तो मैं भी कह रहा हूं कि जो उस पार्टी से शुरुआत हुई है, पार्टी से लेके उसके घर आना, घर पे जो लोग रहे वो, और प्लस वो पहले पार्टी में जो हुआ है, जो कि बताया जाता है एकता कपूर के घर में पार्टी हुई है अगर है तो, ये सब में जो भी लोग शामिल हैं वहां पार्टी में, एंड इफ दे हैव सीन एनीथिंग, इफ दे नो एनीथिंग, और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं बोल रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, इसलिए कि उनका रोजगार खत्म हो जाएगा, उनके चांसेस खत्म हो जाएंगे इंडस्ट्री में, तो उस केस में उनको शर्म आनी चाहिए और उन लोग को कोई अधिकार नहीं है। कंगना रनौत इज वन ऑफ देम, टू बी ऑनेस्ट। कंगना रनौत इज वन ऑफ देम, जिसको आज एमपी बनाई हुई है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है मुंह खोलने की। ये शर्मनाक है एक औरत होने के नाते, एथिक्स के नाम पे, मॉडल्स के नाम पे, अपनी इंडस्ट्री में जहां काम किया है उसी में अपने बीनीथ जो स्टाफ्स वगैरह रहते हैं या मैनेजमेंट में रहता है उनके अधिकारों के लिए बात नहीं कर सकते। एक औरत होने के नाते एक औरत के अधिकार के बारे में बात नहीं कर सकते, तो फिर आगे किसी जनता के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए क्या करना चाहोगे? ये सिचुएशन है। तो ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आई फील बैड अबाउट इट। बट अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ये कोर्ट केस उठेगा तो हम लोग के पास एक एग्जाम्पल हो जाएगा, तो वो कोर्ट केस का जो है बाकायदा लाइव हियरिंग होनी चाहिए, या हमारे पास रिकॉर्डिंग में सामने आना चाहिए जिसमें ये समझाया जाए कि क्या हुआ, जज ने एक्जैक्टली पूछा क्या, क्या उनके प्रश्न हो सकते थे, और क्या नीलेश ओझा जी ने कैसे उसको काउंटर किया। दैट विल बी एन एग्जाम्पल सेट फॉर ऑल दी अदर केसेस, जहां पर आगे चल के भी अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसी तकलीफ होती है तो वहां पे जब न्याय मांगने के लिए कोई हमारे जैसा व्यक्ति जाए जिसका कोई संबंध ना हो किसी एक्टर या एक्ट्रेस से, उसको ये सवाल ना पूछा जाए कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा अधिकार क्या है, उसके लिए न्याय मांगने के लिए। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और मुझे ये जस्टिस सिस्टम समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता एक्चुअली इस तरह का। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पसंद नहीं आता ऐसा जस्टिस सिस्टम। कल को मैं मर जाऊं, मेरे साथ कुछ हो जाए, तो मेरे आसपास कोई हो, तो कोई देखने के लिए आए तो उससे ये पूछा जाए कि तुम हो कौन, तुम संकल्प को जानते नहीं, इसलिए तुम उसके बारे में कोई अधिकार नहीं रखते उसके उसके लिए न्याय मांगने के लिए। ये शर्मनाक स्थिति है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।